हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करना चाह रहे हो तो वो आप कैसे करोगे, उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बात की थी कि क्या आप बगैर कंपनी रजिस्टर्ड कराए जो है आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आप कर सकते हो। तो हमने जो है उस पर बात की थी कि भाई नहीं, आप अपना जो है कंपनी रजिस्टर्ड कराए बगैर जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं कर सकते। तो फिर हमने जो है ऑप्शंस जो है वो एक्सप्लोर किए थे आपके सामने। या तो आप किसी ऐसे शख्स को ढूंढोगे जिसके पास उसकी अपनी कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो और आप उनकी डिटेल्स जो है वो यूज करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने आपको ये भी रेकमेंड किया था कि किसी और की चीजें जो है यूज करने से बेहतर है कि आप अपनी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड करा लो। जो पैसे जो है आप उनको दोगे तो बेहतर ये है उतने के अंदर जो है आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हो। कैसे होगा, क्या क्या खर्चा होगा, तो ये तमाम चीजें आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ बात करने वाले हैं आपके साथ। तो लाजमी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हमारे जो नए आने वाले दोस्त हैं जिन्होंने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मजीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन उन तक आता रहे। दोस्तों, इस वीडियो का आगाज करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि एनवीजे डेवलपर्स एंड डिजाइनर्स ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। अगर आपको अपने बिजनेस की प्रोफेशनल और मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनानी हो, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो वेबसाइट बनाने के लिए। याद रखें, बहुत ही सिंपल है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 4 चीजें चाहिए होती हैं। पहला जो है आपको एनटीएन जो है लेना होगा, दूसरा सेल टैक्स रजिस्टर्ड करवाना होगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर जो है आपको रजिस्टर्ड करवाना होगा, आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगी, और चौथा जो है आपको विबोक आईडी पासवर्ड आपको लेना होगा। ये चारों चीजें आप ले लें, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये चारों चीजें लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और कितना खर्चा आपको आएगा। सबसे पहले बात करते हैं एनटीएन की। एनटीएन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और कैसे आप लोगे। देखिए, एनटीएन जो है ऑनलाइन एफबीआर की वेबसाइट से ही इशू होता है। सबसे पहले जो है आपके पास वैलिड एनआईसी आपका होना चाहिए, उसके बाद कंपनी का नाम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। ये 4 चीजें आपके पास हैं तो आप इजीली जो है एफबीआर की वेबसाइट से एनटीएन ले सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर एनटीएन लेना है तो उसके क्या चार्जेस होते हैं। दोस्तों, ऑफिशियली जो है एनटीएन लेने के कोई चार्जेस नहीं होते, लेकिन हमारे यहाँ पे जो लॉयर्स हैं, जो एजेंट हैं, वो रजिस्टर्ड करवाने के जो है वो 5,000 रुपए लेते हैं। एनटीएन लेने के बाद जो है आपका दूसरा स्टेप होगा वो है सेल टैक्स लेना। सेल टैक्स लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और कितना खर्चा आएगा, अब ये बात करते हैं। पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे आपको। सबसे पहले जो है आपको सीएनआईसी की कॉपी चाहिए होगी, एनटीएन की कॉपी चाहिए होगी और बैंक सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगी। अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट इसको कह रहे होते हैं। जैसे ही आपके पास जो है वो एनटीएन जब आएगा तो आप सबसे पहले जाओगे बैंक में। बैंक में जो है अपनी कंपनी का नाम का जो है वो अकाउंट खुलवाओगे और अकाउंट खुलवाने के बाद जो है आप अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो है फिर आपको वो बैंक इशू करेगी, तो वो सर्टिफिकेट आप इसके अंदर लगा दोगे। इसके बाद आपको चाहिए होगा ऑफिस का एड्रेस। इसके बाद आपको चाहिए होगी यूजर आईडी एंड पासवर्ड। एफबीआर का जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड और पिन है ना, ये चाहिए होगा। ये आपको कौन देगा? जिससे आप एनटीएन रजिस्टर्ड कराओगे तो वो आपको देगा। और यूजुअली जो है आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर ही ईमेल आ जाती है एफबीआर की तरफ से, जिसके अंदर ये तमाम चीजें लिखी होती हैं। इसके बाद जो है आपका ऑफिस जो है, अगर आपका अपना है तो लीज के पेपर की कॉपी चाहिए होगी। अगर आपने कोई जगह या ऑफिस जो है वो किराए पे लिया हुआ है तो उसका किरायानामा यानी रेंट एग्रीमेंट, और जो लैंडलॉर्ड है उस लैंडलॉर्ड की जो है वो एनआईसी की कॉपी आपको चाहिए होगी। क्या क्या चीजें चाहिए होगी मैं क्विकली दोबारा आपको बता दूं। एनटीएन की कॉपी चाहिए होगी, एनआईसी की कॉपी चाहिए होगी, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो है उसकी कॉपी आपको चाहिए होगी, एड्रेस चाहिए होगा, एफबीआर का यूजर आईडी और पिन चाहिए होगा, और अगर आपकी जो है प्रॉपर्टी किराए की है तो रेंट एग्रीमेंट और लैंडलॉर्ड का एनआईसी की कॉपी। ये चीजें जमा कर लें, आपका सेल टैक्स जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। और ऑफिशियली जो है सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन कराने की भी कोई फीस नहीं है, लेकिन जो हमारे यहाँ लॉयर्स हैं और एजेंट जो हैं वो रजिस्टर्ड कराने के जो है वो 20 से 25,000 रुपए ले रहे हैं सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाने के। अब वो बात करते हैं तीसरे डॉक्यूमेंट की, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए जो है सर्टिफिकेट के लिए आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो उसकी फीस क्या है हम बात करते हैं। मेंबरशिप फीस जो है वो है 8,900 समथिंग, राउंड करते हैं तो आप समझ लें कि 9,000 रुपए उनकी मेंबरशिप फीस होती है। ऑफिशियली फीस उनकी जो है वो 9,000 रुपए है। वकील और एजेंट वगैरह हैं रजिस्ट्रेशन कराने के, वो आपको जो है वो 12,000 रुपए लेते हैं।
अब हम बात करते हैं विबोक के लिए। अगर आपको रजिस्टर करना है तो उसके लिए जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और क्या चार्जेस होंगे। दोस्तों विबोक की आईडी पासवर्ड लेने के लिए जो है डॉक्यूमेंट की जो है वो बहुत लंबी लिस्ट है। चेकलिस्ट जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल देंगे और इस टॉपिक के ऊपर हम ऑलरेडी बहुत से वीडियो बना चुके हैं, उनके लिंक भी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिख देंगे। आप वो चेकलिस्ट जो है वो अपने पास डाउनलोड कर लीजिएगा। वो तमाम डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर लिखे हुए हैं कि क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। और हम बात करते हैं चार्जेस की, तो विबोक आईडी पासवर्ड लेने के लिए जो क्या चार्जेस चल रहे हैं मार्केट के अंदर, जो लोग रजिस्टर करवा रहे हैं तो उसके क्या चार्जेस ले रहे हैं। देखो ऑफिशियली जो विबोक रजिस्ट्रेशन के लिए जो उनकी फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए है। तो 500 रुपए अगर आप खुद जाते हो सब चीजें कराने के लिए तो 500 रुपए में आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी एजेंट के थ्रू, किसी लॉयर के थ्रू अगर आप करवाते हो तो वो जो है 15 से 18 हजार रुपए ले रहे हैं विबोक रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो इन सब का अगर हम टोटल मारते हैं तो टोटल आप एवरेज लगा लें कि भाई 60,000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 60,000 रुपए में आपकी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। लोग हवाइयां उड़ा रहे होते हैं कि लाखों रुपए चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ भी नहीं। सिर्फ आप ये अगर आप 60,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराने के लिए तो बैठे बैठे जो है आपका काम हो जाता है। आपको सिर्फ दो दफा जाना पड़ेगा। पहले जो है सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो बायोमेट्रिक होता है, तब आपको जाना पड़ता है। और दूसरा है विबोक की आईडी के इंटरव्यू के लिए जो है वो आपको जाना पड़ता है। बस 2 चक्कर आपको लगेंगे, बाकी सारा काम जो है वो एजेंट करते हैं। अगर ये तमाम चीजें लेने के लिए अगर आप खुद भागम दौड़ करते हो तो आप इसका आधा कर लो, आधे में भी आपका काम हो जाएगा। फिर सारी भाग दौड़ आपको करनी पड़ेगी, धक्के आपको खाने पड़ेंगे। लेकिन अगर नहीं, अगर धक्का खाने से बचना चाहते हो तो 60,000 रुपए आप खर्चा कर लें, बैठे बैठे आपका काम हो जाता है। अब बात करते हैं कि ऐसे लोग आपको कहां मिलेंगे जो इस प्राइस के ऊपर जो है सारे काम आपको करवा कर दें। तो दोस्तों अगर आप कराची के अंदर हो और कराची में जो है कंपनी अपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस रेट के ऊपर जो है वो काम करवा कर दे रहे हैं। अगर आप कराची के अंदर रह रहे हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हो अपनी कंपनी वगैरह रजिस्टर्ड करवाने के लिए। अगर आप किसी और सिटी से हो, कराची से नहीं हो, तो फिर आप कैसे करोगे ये सब चीजें। सो दोस्तों ये सब रजिस्ट्रेशन जो है वहां के जो वकील जो हैं ये करवा रहे होते हैं। तो जो करीबी आपके शहर में जो वकील वगैरह हो तो आप उनके पास जा सकते हो। नेट पे आप सर्च कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप ऐसे मौजूद है, वहां पे जाके आप पोस्ट कर देंगे भाई हमें ऐसे वकील की जरूरत है जो हमें कंपनी वगैरह रजिस्टर्ड करवा कर दे। लेकिन अगर आप खुद चले जाते हो सब चीजें करने के लिए तो वेल एंड गुड, हम भी ये रेकमेंड आपको करेंगे कि भाई आप जाएं, खुद धक्के खाएं, देखें, सीखें। ये धक्के जो हैं बहुत कुछ आपको सिखाते हैं। तो आधे में आपका काम हो जाएगा। जहां 60,000 रुपए खर्चा हो रहा था वहां 30,000 रुपए में या इससे भी कम में आपका काम हो जाए। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमने हर चीज यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की, एक्सप्लेन की कि कैसे और कहां पर क्या क्या खर्चे आपको होंगे। सो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में ये बताना ना भूलें कि हाँ ये आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।